ज्यादा खाने का संकेत है। खाने में सावधानी बरतें। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आजकल कम खा रहा हूँ। हटो, हटो, अब मेरी बारी है। बताओ, जल्दी बताओ, चलो। एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। पकड़ लिया। तू वही है ना जिसने मेरी जादुई टोपी चुराई थी? तुमने खुद दी थी मुझे, मैंने चुराई नहीं। चल वापस कर। कम से कम मुंह बचा रहेगा तो झापड़ तो नहीं लग पाएगा। छोड़ दो कालिया को। हाँ, मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। सब दिन भी ढलने ही वाला है, भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है। Kalia, 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 हमें तो लगा कि हम पर एक पहाड़ गिर पड़ा है। पहाड़ तो तुम पर आ गिरेगा। उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो तुम्हारे सपने सच करने आया था। अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ठीक है, मैं चला। रुकिए, आप हमारा सपना सच कर दीजिए। तो अपना सपना मुझे बताओ। जरा नीचे झुको।
हमें कालिया उस्ताद का भी उस्ताद बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला। चुप हो जाओ कालिया। अब हम दोनों को सलाम करो। हमारा सपना सच हो गया ढोलू। अब बोलो कालिया उस्ताद। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ और हमारी ओर से रानी से बात करो। हम नहीं चाहते कि सुखिया और उसके साथी बेघर हो जाएं। जी महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। महारानी, मैं एक गरीब किसान हूँ। तो ये तुम्हें गरीब होने से पहले सोचना चाहिए था। मंत्री जी, हमारा नया महल कब तक तैयार हो जाएगा? वो सुखिया महल खाली करने को तैयार नहीं हो रहा। क्या? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। कल तक वो पुराना महल गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। सुखिया और उसके दोस्तों को उस महल से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। लड़के, तुमसे पूछकर हम गोचकपुर के फैसले नहीं। तुम सब प्रिया देवी पर हंस रहे हो? सिपाहियों, पकड़ लो इन सबको और जेल में डाल दो। सिपाहियों,
लड़ने नहीं, विनती करने आए थे। और मेरी यही विनती है कि उस महल को आप मत गिराइए। चलो दोस्तों। महारानी ने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगी, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते, या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं, और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है, और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है।
चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना, मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? आराम से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बार हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना।